साथियों नमस्कार। मात प्रति ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम वृष राशि फल अप्रैल 2023 के बारे में जानेंगे कि वृष राशि वाले जातकों का अप्रैल 2023 कैसा रहने वाला है। यह माह उनके शारीरिक सुख, स्वास्थ्य, धन के हिसाब से कैसा रहेगा, भाई बहन के हिसाब से कैसा रहेगा और माता का सुख कैसा रहेगा, भूमि वाहन के हिसाब से कैसा रहेगा, भूमि भवन के हिसाब से कैसा रहने वाला है, उनकी संतान शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा, ये जानेंगे। इस माह में उनको कोई रोग तो नहीं है, कोई व्याधियाँ तो नहीं रहेंगी, किस तरह की चिंताएँ रहेंगी, इनको भी देखेंगे और विवाह दाम्पत्य जीवन में कैसा उनका रहने वाला है, आपस में दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, रोजगार के संबंध में जानेंगे, ससुराल पक्ष से उनको क्या लाभ होगी, हानि होगी, वो भी देखेंगे। धर्म पुण्य के बारे में जानेंगे, भाग के बारे में समझेंगे और कर्म के बारे में देखेंगे। उनका कर्म इस माह कैसा रहेगा, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में क्या-क्या लाभ उनको देखने को मिलेंगे, किस तरह के लाभ उनको इस माह में देखने को मिलेंगे और क्या-क्या उन्हें हानियाँ होंगी, क्या-क्या परेशानियाँ इस माह में उनको देखने को मिलेंगी। ये सब ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से जानेंगे। इस माह 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र ग्रह का भी राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन के हिसाब से ग्रहों का क्या फलादेश होगा उसको देखेंगे। ग्रहों का फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं और ग्रहों की गोचर स्थिति एवं ग्रहों के दृष्टि फलों से आप लोगों को इस माह क्या-क्या शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, यह जानेंगे और समझेंगे एवं ग्रहों की शुभता एवं अनुकूलता हेतु उपाय भी बताएंगे, जिन्हें आप करके इस माह को शुभ एवं अनुकूल बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव की, जो इस समय आपके षष्ठ भाव, छठवें भाव के स्वामी एवं लग्न के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो द्वादश भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छे परिणाम देगा। केवल आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। खान-पान का आप ध्यान रखेंगे इस माह, तो शुक्र का गोचर आपको अच्छा रहेगा। शुक्र यहाँ पे 6 अप्रैल तक ही गोचर करेंगे। 6 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल को प्रातः इनका गोचर आपकी राशि वृषभ राशि में हो जाएगा। यहाँ बैठ के शुक्र अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र की यहाँ स्थिति आपको मानसिक रूप से बलवान बनाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और यहाँ शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ रहेंगी। जिन जातकों का रोजगार ठीक नहीं चल रहा था, तो वो इस माह में उनको रोजगार भी अपना ठीक होता हुआ दिखेगा। धंधे से भी अच्छे लाभ होंगे और इससे पहले कर्ज अगर इनके चल रहे थे तो कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, रोग भी समाप्त होंगे, शत्रु भी समाप्त होंगे। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि शुक्र का गोचर आपके 6 अप्रैल से आपके तन भाव में, लग्न भाव में काफ़ी शुभ परिणाम देगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि पंचम भाव के स्वामी होके और द्वितीय भाव के स्वामी होकर बुध आपके द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं। द्वादश स्थान में बुध का गोचर शुभ नहीं माना गया है। यहाँ बैठ के बुध शुभ परिणाम नहीं देते हैं। तो बुध की स्थिति पूरे माह यहीं रहने वाली है। तो यहाँ पे बुध बैठ के आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, धन की हानि यहाँ कराएँगे, आपको अनावश्यक उलझनों में फँसा सकते हैं और इनकी सप्तम दृष्टि होने से तो आपको स्वास्थ्य में भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, शत्रुओं से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी वाणी पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि धन वाणी के मालिक होकर बुध जो है द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। व्यर्थ की चिंताएं आपको दे सकते हैं, आपको किसी अनावश्यक कर्जा भी लेना पड़ सकता है। कंपटीशन में अगर आप बैठेंगे तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो कुल मिला के बुध का गोचर है इस माह आपके लिए शुभ एवं अनुकूल नहीं है। अब चंद्रदेव की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा सवा 2 दिन एक राशि में गोचर करता है, तो इसका फलादेश करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो चंद्र के घर पे कर्क राशि पर, चंद्रमा के घर पर जिस ग्रह की दृष्टि शुभ रहती है तो उनको अच्छे परिणाम चंद्रमा के देखने को उस माह मिलते हैं। अशुभ दृष्टि होती है तो अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पंचम दृष्टि गुरु की है कर्क राशि पर चंद्रमा पे, तो चंद्रमा के आपको
अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अब चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव की बात कर लेते हैं, जो कि आपके 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक एकादश भाव में बैठे हैं, तो काफी अच्छी पोजीशन में है। यहाँ बैठ के आपको धन का लाभ कराएंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा, वाहन सुख आपको प्राप्त होगा, आकस्मिक धन लाभ भी यहाँ आपको दिलाएंगे और नौकरी से भी आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप किसी भी नौकरी में हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, सूर्यदेव की कृपा आप पर रहेगी इस माह। और ये 14 तारीख तक, विशेष रूप से 14 अप्रैल तक सूर्य का गोचर अच्छा है और इनकी दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर रहेगी। एकादश में बैठ के ये पंचम भाव पे दृष्टि करेंगे, तो ये संतान की शिक्षा में अच्छे रहेंगे, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आप राजनीति से संबंधित हैं तो आप में आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आपको राजनीति में उन्नति देखने को मिलेगी, राजनीति से लाभ मिलेगा आपको और आपका ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिल सकता है। सूर्य का 14 अप्रैल के बाद से राशि परिवर्तन द्वादश भाव में हो जाएगा, तो यहाँ पर सूर्य का द्वादश भाव में गोचर थोड़ा सा ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि राहु यहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे सूर्य के परिणाम आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सूर्य के उपाय करना पड़ेंगे, जो हम बाद में बताएंगे। इसके बाद में शुक्र देव की बात कर ही चुके हैं, केतु यहाँ पे बैठे हैं, तो केतु जो है परिणाम वैसे ही देंगे जैसे शुक्र देव देंगे। तो शुक्र इस माह आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, आपके अनुकूल हैं, आपके लिए लाभप्रद हैं, तो केतु भी आपके लिए शुभ परिणाम इस माह देंगे। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं, तो मंगल ग्रह आपके जो है द्वादश भाव और सप्तमेश के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो चूंकि सप्तमेश के स्वामी हैं, तो मंगल यहाँ पे मारक हुए, तो मारक ग्रह कभी भी शुभ फल नहीं देता, अतः आपको इस माह मंगल के शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपकी धन में कमी करा सकते हैं, क्योंकि मंगल द्वादशेश, द्वादश भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, तो यहाँ धन तो दिलाएंगे मंगल, लेकिन ये स्वामी हैं द्वादश भाव के, तो यहाँ पे ये व्यय का भाव है द्वादश भाव, तो यहाँ खर्चा भी कराएंगे। तो एक तरफ धन मिलेगा आपको और आपके खर्चे भी उसी तरह होंगे, तो धन आएगा और जाएगा भी। और इसके अलावा जो है चतुर्थ भाव से आपके संतान शिक्षा भाव को देखेंगे, तो संतान और शिक्षा में आपको वो मतलब उन्नति देखने को नहीं मिलेगी जो मिलना चाहिए। संतान की शिक्षा भी प्रभावित रहेगी, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, तो यहाँ भी आपको कोई लाभ विशेष मिलने वाले नहीं है। भाग्य स्थान को भी प्रभावित करेंगे, भाग्य में उतनी वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में इनकी उच्च की दृष्टि रहेगी, क्योंकि मकर राशि है और मकर में मंगल उच्च के होते हैं, अतः यहाँ आपको फिर भी मंगल के शुभ परिणाम भाग्य में देखने को मिलेंगे और भाग में मंगल यहाँ वृद्धि करा सकते हैं। तो इस तरीके से मंगल का गोचर पूरे माह आपके द्वितीय भाव में रहेगा। मंगल के बाद में बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर स्वग्रही होकर एकादश भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन में है। एकादश भाव में गुरु का, देवगुरु बृहस्पति का गोचर शुभ माना गया है, किंतु 1 अप्रैल से सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं और ये 1 अप्रैल से 3 मई तक अस्त रहेंगे। 3 मई के बाद इनका उदय होगा, ये उदय होंगे, तभी ये आपको परिणाम, शुभ परिणाम देंगे। चूंकि 22 अप्रैल के बाद में आपके एकादश भाव से मेष राशि द्वादश भाव में बैठ जाएंगे, तो द्वादश भाव में गुरु का गोचर उतना शुभ फल कारक नहीं माना गया है। और वैसे भी गुरु इस माह आपके अस्त चल रहे हैं, तो गुरु अस्त हैं, कोई भी परिणाम देने में सक्षम नहीं रहेंगे और जब तक अस्त रहेंगे तब तक आपको गुरु के कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। गुरु के बाद में शनि देव की बात कर लेते हैं, तो शनि देव यहाँ आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, तो त्रिकोण के स्वामी केंद्र में विराजित हैं, कुंभ राशि में, स्वराशि में विराजित हैं और शश नामक राजयोग बना रहे हैं। तो शनि की पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छी है। वृषभ राशि वाले जातकों को अप्रैल माह में यहाँ बैठ के हर तरह से शनि महाराज आपको लाभ देंगे। नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, जो भी धंधे हैं अच्छे चलेंगे। पिता के लिए भी शनि का अच्छा रहेगा, पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पिता से आपको लाभ मिलेगा, राज से मान सम्मान भी मिलेगा, भाग्य भी उदय होगा और उच्च पद भी आपको यहाँ प्रमोशन मिल सकता है इस माह। तो शनि की यहाँ पे आप पे काफ़ी अच्छी पोजीशन रहेगी, शनि की काफ़ी कृपा रहेगी, धन लाभ भी यहाँ देंगे। हर तरह से शनि देव गोचर में यहाँ आपको काफ़ी लंबे समय तक, 2.5 साल तक, 3 साल तक लाभ मिलता रहेगा। इस
गोचर में। तो शनि का दशम भाव में गोचर आपका बहुत शुभ फलदायक रहेगा। अच्छे लाभ आपको इस माह में शनि की कृपा से प्राप्त होंगे। शनि के बाद में राहु की बात कर लेते हैं। तो राहु द्वादश भाव में है। तो राहु का द्वादश भाव में गोचर कभी भी अच्छा नहीं होता है। राहु यहाँ बैठकर आपको फालतू की परेशानियां देंगे, फालतू की उलझनें देंगे, आपको किसी भी वाद विवाद में फंसा सकते हैं, कोई भी मुकदमा आपके ऊपर लग सकता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिसमें आपका अनावश्यक व्यय खर्च होगा। तो आप किसी भी तरह से ऐसे कार्यों से बचे रहें जिससे आपके राहु के कारकों से आपको नुकसान ना हो। तो कुल मिला के राहु का गोचर आपके लिए इस माह बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप अपनी वाणी को संयम रखें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे राहु के कारकों से आपको प्रभावित होकर परिणाम आपको बुरे देखने को मिले। तो कुल मिला के आपका शनिदेव का गोचर आपके लिए बहुत ही यहाँ पे शुभ फलदायक है। शुक्र देव का भी गोचर बहुत फलदायक है और एकादश भाव में सूर्य देव का भी गोचर आपके लिए काफी शुभ फल देगा। कुल मिला के कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके आपको उपाय करना पड़ेंगे, तो उनके लिए हम उपाय भी बताएंगे, तो आपके लिए शुभ परिणाम ही मिलते रहेंगे। उपाय के तौर पर सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र की एक माला 108 बार नित्य करें। श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। सूर्य को अर्घ्य भी दें और गणेश जी का अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करें। और राहु के लिए ओम राम राहुवे नमः मंत्र की एक माला करें और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। ये उपाय करके आप इस माह को और शुभ एवं अनुकूल बना सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।